कठिन नहीं है कोई काम आदमी के लिए। आज हम लोग जिस शख्स का जश्न मना रहे हैं यौम पैदाइश के मौके पर, वो एक साधारण व्यक्ति से एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जो बहुत बड़ी बात है। कहा जाता है कि जब बच्चे की तरफ से सारी दुनिया नाउम्मीद हो जाती है तो दो शख्स ऐसे हैं, दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके सीने में उम्मीद की किरण बाकी रहती है, एक माँ और दूसरा अच्छा उस्ताद। आज हम सब उस एक अच्छे उस्ताद के लिए यहाँ मौजूद हैं और उसकी मिसाल के तौर पर डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे सामने इस तस्वीर में है। बात बहुत पुरानी है लेकिन इसके बावजूद उनकी शख्सियत, उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी, उनसे जुड़ी हुई वो सारी बातें जो कुछ भी थी वो इस लायक थी कि उन्हें या उनकी पैदाइश के दिन को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। और कई शक्लें हैं इनकी। एक ये है कि ऐसे राइटर की हैसियत से इनकी अपनी पहचान थी। इंडियन फिलॉसफी में के नाम से 2 पुस्तकें इनकी हैं जो आज भी चलती हैं और टैगोर के लाइफ एंड स्टडी पे उनकी किताबें हैं, मशहूर हैं। कहा जाता है कि कम से कम 100 से ज़्यादा पुस्तकें उनकी अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो उनके फिलॉसफी से रिलेटेड थी वो ये हैं। अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी इंग्लिश को देखते हुए उनके स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर आप इंग्लैंड या अफ्रीका या दूसरी किस फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ करके आए हैं। उनका जवाब था कि मैं पढ़ने तो नहीं गया लेकिन मैं पढ़ाने जाऊँगा। और ये बात सच साबित हुआ कि वो इंग्लैंड पढ़ाने के लिए जाते रहे थे। एक टीचर से आगे बढ़ते हुए उन्होंने कॉलेज को चुना, असिस्टेंट प्रोफेसर के हैसियत से वो उनका इंतखाब होता है। फिर यह है कि वाइस चांसलर की हैसियत से कई जगह वो काम करते हैं, जिसमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी ये शामिल है। तो किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होना बहुत बड़ी बात है। तो ये 3 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर भी रहते हैं और ये कहा जाता है कि जब कलकत्ता और बनारस यूनिवर्सिटी में ये कुलपति के वाइस चांसलर के होने को संभाल रहे थे, उसी वक्त वो इंग्लैंड में पढ़ाने के लिए जाया करते थे। तो 3 जगहों में एक शख्स का बटा हुआ होना और अपने काम को करना ये कोई आसान काम नहीं होगा। और फिर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद अब्दुल कलाम आज़ाद जो पहले शिक्षा मंत्री थे, उनकी देखरेख में जो कमेटी का गठन हुआ उसके अध्यक्ष के तौर पर एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए इनका नाम सबसे पहले आया और सदन के होते थे ये फाइल रहे। और फिर यूजीसी जिसको हम जानते हैं आज भी उच्च शिक्षा जिसकी बुनियाद है, उसके सदस्य की हैसियत से इनके नाम का इंतखाब और इन्होंने बहुत कुछ जो किया था वो आज भी कॉलेजेस में उसी तरह से वो लागू भी हैं। और फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से भी इन्होंने काम किया है। फॉरेन राजदूत की हैसियत से एक वाक़या का जिक्र करना यहाँ ज़रूरी है कि रूस में वो मौजूद थे और मार्शल स्टालिन जो बहुत खून समझे जाने वाला, या उस जमाने में ये था कि उसकी एक खाक थी पूरे वर्ल्ड में, तो उनसे मुलाकात होती है और ये अपने उसी तरह से जिस तरह से हम देखते हैं कुर्ता और टोपी या वो एक चेहरा, वो व्यक्तित्व का एक चेहरा या पर्सनालिटी उनकी अपनी थी, उनसे बातचीत जब होती है तो बातचीत में ये बताते हैं कलिंगा का युद्ध, अशोक की वो जंग जिसको हम सब जानते हैं, उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। तो उस जंग को सामने रखते हुए वो कहते हैं कि आपकी तरह का एक बादशाह हमारे यहाँ राजा रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने अंग्रेजी को छोड़ करके इंसान बने या इंसानियत बन गया, फिर राजपाट को तैयार किया। मेरी ख्वाहिश है कि आप भी एक दिन इंसान बने। ये बात खत्म हो जाती है लेकिन जब उन्हें विदा होना होता है, लास्ट टाइम रहता है जब वहाँ से वो आ रहे होते हैं, तब मार्शल स्टालिन बीमार रहते हैं, उन्हें बुलाया जाता है और उनसे बात होती है और वो ये कहते हैं कि आज तक किसी भी आदमी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझे इस तरह की शिक्षा दे सके। आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे दानव से मानव बनने की नसीहत दी और मैं तो बहुत दिन जिंदा नहीं रहूँगा, आप जिंदा रहें और कौम की खिदमत करें।
तो ये बहुत बड़ी बात है कि मार्शल स्टालिन इस तरह की बात एक इंडियन फिलोसोफर के लिए कह रहा है। और फिर वहाँ से यहाँ राष्ट्रपति के तौर पर भी उनका सफर शुरू होता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैसूर यूनिवर्सिटी में वो है, वहाँ से कलकत्ता के लिए उनका ट्रांसफर हो चुका है। और जब वो कलकत्ता आ रहे हैं, और एक टीचर की ज़िंदगी में शायद इससे खूबसूरत लम्हा कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैसूर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए जो तरीका उन्होंने अपनाया था वो भी हिस्ट्री या तारीख का एक हिस्सा है। एक गाड़ी को, पूरी गाड़ी थी, उसको सजाया गया था फूलों से और उसमें उन्हें बिठाया गया और फिर उन्हें लड़कों के बजाय उस गाड़ी को खींच करके या धक्का दे करके उस रेलवे स्टेशन तक, मैसूर के रेलवे स्टेशन तक उन्हें पहुंचाया गया। और वहाँ जो सबसे बड़ी बात ये थी कि मैसूर में जो वो क्लासेस दिया करते थे, वहाँ से 3 घंटे का सफ़र जो मद्रास के लोग थे, तो उनके व्यक्तित्व या उनकी अपनी तकरीर या स्पीच या उनके जो कुछ भी वो पढ़ाते थे वो लोगों के दिलों में इस तरह से उतर जाता था कि दूर दराज से मद्रास कॉलेज के भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मैसूर उस ज़माने में उनकी शिक्षा हासिल करने के लिए जाया करते थे। तो इस तरह से हम देखें तो उनके अपने पर्सनालिटी के बहुत सारे गुण हैं और यकीनन अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने उनको एक ऐसे दिन के लिए और शिक्षक दिवस के रूप में अगर चुना गया तो ये एकदम बड़ी बात नहीं रही होगी। और 1954 में उन्हें भारत रत्न का अवार्ड दिया जाता है जो सबसे बड़ा सम्मान है और यकीनन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम सब चाहेंगे कि उनकी बताई हुई बातों पे, उनके मार्गदर्शन पे आगे बढ़ें और अपने आप को एक बेहतरीन नागरिक बनाने की कोशिश करें। ये तो दरिया है, इन्हें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।